हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टडी करेंगे प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड। ठीक, इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसकी थ्योरी को। थ्योरी, ऑक्जेलिक एसिड इज प्राइमरी स्टैंडर्ड, यानी कि अभी हमने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होते हैं। ठीक, आप लोग देख लीजिएगा। प्राइमरी स्टैंडर्ड यानी कि 100% प्योर सब्सटेंस, उस सब्सटेंस को लेकर के हम लोग क्या करेंगे, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस को कंपैरिजन करते हैं या फिर स्टैंडर्डाइज करते हैं। यहाँ पे देखेंगे हमारा ऑक्जेलिक एसिड प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस होता है। देयरफॉर इट डज नॉट रिक्वायर स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि जाहिर सी बात है कि हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस है तो हमें इसको स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, आगे हम लोग इसमें रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑक्जेलिक एसिड की, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की और डिस्टिल्ड वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड। हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे 0.1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड को। तो देखते हैं, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज C2H2O4 इंटू 2H2O, यानी कि ऑक्जेलिक एसिड का हमारा फार्मूला होता है C2H2O4 इंटू 2H2O एंड इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 126। मॉलिक्यूलर फार्मूला, आप मॉलिक्यूलर वेट निकालना देख लीजिएगा वीडियो। N इक्वल टू 126/2, यानी कि ये हमारा मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पर ये एसिडिटी या फिर बेसिसिटी हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे हम ये देखिए हमारा क्या है, यहाँ पे C2H2O4 है, यानी कि ये ऑक्जेलिक एसिड है। तो यहाँ पे हम इसकी बेसिसिटी को लिखेंगे। ये देखिएगा हमारा 1 नॉर्मल के लिए 63 ग्राम पर लीटर आएगा। इसे जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 63 आएगा, ऑक्जेलिक एसिड हो जाएगा। उसी तरीके हमें किसका चाहिए, 0.1 नॉर्मल का चाहिए। तो 0.1 नॉर्मल, यानी कि जब हम 0.1 नॉर्मल का निकालेंगे तो 6.3 ग्राम पर लीटर ऑक्जेलिक एसिड हो जाएगा। ठीक, हमारा दिया क्या क्या है, तो देखिए गिवन में नॉर्मलिटी ऑफ सोलूशन की जो नॉर्मलिटी होती है कितनी दी गई है, तो 0.1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड दिया गया है। उसके बाद वेट ऑफ द सॉल्यूट, यानी कि जो हमारा ये ऑक्जेलिक एसिड है इसकी वेट कितनी है, यक्स, हमें वेट नहीं पता है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसीलिए यक्स ग्राम हमने लिख दिया है। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है इसकी कितनी होती है, 126 होती है। तो हम इसका 126 लिख देंगे। और इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, तो 2 होगी। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। इसकी जो वॉल्यूम होगी कितने में हमें करनी है, तो 1000 ml में करनी है। आगे हम लोग देखते हैं, इसका फार्मूला लिखेंगे सबसे पहले नॉर्मलिटी का हम लोग नॉर्मलिटी को एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका फार्मूला, वेट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम इंटू बेसिसिटी या फिर एसिडिटी इंटू 100। हम लोग जब हमारे पास एसिड रहेगा तो उसकी बेसिसिटी लिखेंगे, और जब बेसिसिटी दी रहेगी तो एसिडिटी को लिखेंगे और 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद अपान मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, यानी कि जो भी हमारा सॉल्यूट होगा उसके मॉलिक्यूलर वेट को लिखेंगे इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। अब देखिए हमारा नॉर्मलिटी कितना दिया हुआ है, 0.1 नॉर्मल यहाँ पे रख देंगे। इसके बाद वेट ऑफ द सॉल्यूट ग्राम में, यानी कि ये हमें नहीं पता, इसे हम वैसे ही लिख देंगे। इनटू बेसिसिटी हमारी 2 हो जाएगी और इनटू क्या हो जाएगा, 1000 अपन इसकी मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया था, 126 इंटू हमें कितने वैल्यूम में निकालनी है, तो 1000 में निकालना है। ठीक, ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा। फिर इसको हम लोग इधर लाएंगे तो हमारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमारा आ जाएगा कितना, 6.3 ग्राम। आगे देखिए, वेट एक्यूरेटली 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड एंड ट्रांसफ़र इट इन 1000 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, यानी कि हम लोग इसको वेट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 6.3 ग्राम आएगा ऑक्जेलिक एसिड, और इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे 1000 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। ठीक, इसको उतना मेकअप करेंगे। फिर टू बी एडेड 100 ml ऑफ वाटर टू डिज़ोल्व द ऑक्जेलिक एसिड, फिर उसमें हम लोग 1000 ml वाटर को डिज़ोल्व करेंगे ऑक्जेलिक एसिड में कम्प्लीटली।
मेकअप द वॉल्यूम अप टू 1000 ml विथ डिस्टिल वाटर, यानी कि जो हमारा 100 वाटर रहेगा और उसके बाद 1000 पूरा टोटल मिला कर के हमें 1000 वॉल्यूम से मेकअप करनी होगी। यानी कि हमारे पास ये जो हमारा ये कोनिकल फ्लास्क होगा, इस कोनिकल फ्लास्क में हम लोग क्या करेंगे, टोटल मेकअप हमारा 1000 ml का होना चाहिए पूरा मिला करके। फिर हम लोग देखेंगे नोट में, द नॉर्मलिटी ऑफ प्रिपेयर्ड ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन विल बी 0.1 नॉर्मल, यानी कि जो हमारी प्रिपेयर्ड ऑक्जेलिक एसिड होगी उसकी नॉर्मलिटी कितनी है, तो 0.1 नॉर्मल। थैंक यू ऑल ऑफ यू। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।